जय हिंद दोस्तों, मैथमेटिकल महेंद्र में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्न पहले का पांचवा पार्ट हल करेंगे। दिया है √2 इंटू एक्स प्लस √3 इंटू वाई बराबर 0, समीकरण 1। √3 इंटू एक्स माइनस √8 इंटू वाई बराबर 0, समीकरण 2। दोस्तों, हमने प्रतिस्थापन विधि से हल कर एक्स और वाई का मान निकालना है। दोस्तों, मैंने आपको बता रखा है कि प्रतिस्थापन विधि में हम पहले कोई भी समीकरण लिखते हैं। हम लेंगे यहाँ समीकरण 1। दोस्तों, समीकरण 1 से ये क्या है दोस्तों? समीकरण √2 इंटू एक्स प्लस √3 इंटू वाई बराबर क्या है? 0। अब दोस्तों, हम एक साइड एक चल रखते हैं और दूसरी साइड दूसरी चल रखते हैं। √2 इंटू एक्स बराबर क्या हो जाएगा? ये प्लस √3 वाई यहाँ जाके क्या होगा? माइनस √3 इंटू वाई। अब एक्स बराबर दोस्तों माइनस √3 इंटू वाई बट्टे, देखो दोस्तों, अगर ये √2 गुणा में तो यहाँ जाके क्या होगा? बट्टा होगा। ये √2 बट्टे में आ जाएगा। ये हो गई दोस्तों हमारे समीकरण 3। अब दोस्तों हम क्या करते हैं? समीकरण 3 से एक्स का मान समीकरण 2 में रखते हैं। चलिए रखते हैं। समीकरण 3 से एक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर तो रखो दोस्तों 2 में √3 एक्स की जगह ये रखना है, यानी ब्रैकेट शुरू माइनस √3 वाई बटे √2 ब्रैकेट बंद माइनस √8 वाई बराबर 0। अब इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। ये इससे गुणा हो जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा, √3 इंटू ये हो जाएगा, यानी देखो दोस्तों माइनस वाई बाहर √3 गुणा √3 वाई बट्टे ये हो जाएगा हमारा √2 माइनस 8 वाई √8 वाई बराबर 0। दोस्तों आपको डाउट होगा कि यार ये √3 इंटू √3 होता क्या है? चलो इसको सॉल्व करते हैं पहले। ये हो गया हमारा √3 गुणा √3। ये रूट का मतलब क्या होता है दोस्तों? की घात 1/2, यानी 3 की घात 1/2 गुणा 3 की घात 1/2। अगर बेस सेम, अगर आधार सेम है तो घातें क्या जुड़ जाती है, यानी 3 की घात क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा? 1/2 प्लस 1/2। आधे में आधा जोड़ क्या होता है? 1 होता है, यानी 3 की घात क्या हो जाएगी? 1, यानी क्या हो जाएगा हमारा? 3 आंसर आ जाएगा। यानी √3 को जब हम √3 से गुणा करते हैं तो क्या आता है आंसर हमारा? 3 आता है, यानी माइनस 3 वाई बटे √2 माइनस √8 वाई बराबर 0। अब दोस्तों देखो यहाँ इसमें कॉमन क्या आ रहा है हमारा? एक आ रहा है वाई और ये वाई आ रहा है। जो कॉमन आता है उसको बाहर लिख देते हैं, यानी वाई हमारा कॉमन है, इसको बाहर करते हैं। अंदर क्या बचता है? माइनस 3 बटे √2 माइनस √8 बराबर क्या है? 0। अब देखो दोस्तों ये गुणा, अगर कोई चीज गुणा में होती है यहाँ क्या होता है? बट्टा हो जाता है, यानी वाई बराबर क्या हो जाएगा हमारा? 0 बट्टे, इसको पूरा लिखते हैं, माइनस 3 बट्टे √2 माइनस √8। आपको दोस्तों पता होना चाहिए 0 बट्टे कुछ भी हो तो आंसर क्या आएगा हमारा? 0, यानी 0 बट्टे 1 0, यानी 0 के बट्टे में कुछ भी हो तो आंसर क्या है? 0। यहाँ क्या है? 0 के बट्टे में कुछ भी हो तो आंसर क्या होगा? 0। तो वाई बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा? आंसर 0 हो जाएगा, यानी हमारी वाई की वैल्यू निकाल दी। अब चलिए दोस्तों एक्स की वैल्यू निकालते हैं। एक्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं दोस्तों? हम इस वाई का मान समीकरण 3 में रखेंगे, यहाँ से हमारा एक्स निकल जाएगा। दोस्तों आराम से देखना और ध्यान से सुनना, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। कुछ टफ नहीं है दोस्तों, मैथ्स बहुत इजी है, बट आपने रोज की रोज प्रैक्टिस करनी होगी। चलिए दोस्तों एक्स बराबर क्या हो जाएगा? माइनस √3 इंटू वाई अपॉन √2। अब देखो दोस्तों एक्स बराबर वाई का मान क्या निकाला हमने? 0, यानी वाई की जगह यहाँ क्या रख देंगे? 0, √3 इंटू 0 बट्टे √2। अब देखो दोस्तों 0 को किसी से भी गुणा करते क्या आता है आंसर हमारा? 0 आता है अपॉन √2। अब देखो दोस्तों मैंने अभी बता रखा था, चलो दोबारा बता देता हूँ। 0 को हम किससे भी गुणा करें ना दोस्तों, एक्स से करें 0 आएगा, और 0 को हम 1 से करें तो गुणा क्या आएगा? 0 आएगा, यानी 0 एक राजा होता है दोस्तों। ठीक है, अब मैंने अभी बता रखा है यहाँ 0 बट्टे कुछ 0 ही होता है, इन 0 में हम किस से भी भाग दें क्या आएगा? आंसर 0 आएगा। तो क्या आ गया दोस्तों? ये हमारा 0 आ गया। तो एक्स बराबर क्या हो गया? 0 अपॉन √2 0, तो एक्स का मान क्या आ गया? 0 आ गया।
इसलिए हम फाइनल आंसर क्या हो गया, एक्स हो गया दोस्तों हमारा 0 और वाई हो गया दोस्तों 0 हो गया। ये हो गया हमारा आंसर हो गया।